आज बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जिसके उत्तम नगर में होली के पावन त्योहार को खूनी जिहाद में बदल दिया गया। एक निर्दोष हिंदू तरुण जिसका नाम बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर की एक मासूम छोटी बच्ची ने पानी का गुब्बारा सामने से जा रही खातून यानी मुस्लिम महिला के ऊपर मार दिया और कुछ छींटा उसके ऊपर पड़ गया। जिहादियों ने इस मामले को तुरंत बहुत बड़ा बना दिया, साधारण झगड़े तक इसको सीमित नहीं रहने दिया। इसे एक संगठित जिहाद हमले में उन्होंने बदला, जैसा कि वो करते हैं। जिहादियों द्वारा उस हिंदू परिवार के घर में घुसकर लाठी, डंडे, लोहे के रॉड, पत्थरों से हमला किया गया और तरुण नाम के 25 वर्ष के युवक को तड़पा कर मार डाला गया। तरुण के घर की महिलाओं और बच्चियों तक को बेरहमी से जिहादियों ने मारा। वास्तव में उत्तम नगर की हस्तसाल पुनर्वास कॉलोनी जे कॉलोनी में बुधवार शाम को 11 साल के निर्दोष बच्ची छत पर होली खेल रही थी। उसने पानी भरा गुब्बारा नीचे फेंका, जो फटकर सड़क पर गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। परिवार ने तुरंत माफ़ी मांगी, लेकिन जिहादी मानसिकता कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं, बच्चों सब पर हमला किया। तरुण को चौराहे पर घेर कर पीटा गया, सीने पर भारी पत्थरों से हमला किया गया, जिससे तरुण की दर्दनाक मौत हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जिहाद का खुला चेहरा था। जिहादी उमरुद्दीन, जुमा, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, लाल, मुश्ताक, नबीब, अमीन, इस्माइल, ये तमाम जिहादी हैं। इन सब ने मिलकर हिंदू युवक की जान ले ली, जिनमें से पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाकी जिहादी अब भी फरार हैं। इलाके में सांप्रदायिक तनाव चरम पर है। भारी पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च हो रहे हैं। वहीं स्थानीय हिंदुओं ने थाने को बाहर से घेरा है और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में दिल्ली के होली के दिन हुए इस हिंसक जिहाद में जिस हिंदू तरुण की जान गई वो महज 26 साल का था। परिवार का आरोप है कि उसे सुनियोजित तरीके से जिहादियों द्वारा पीटा गया। घटना के बाद इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कें जाम की गई, वाहनों में आग लगाया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। और ये इन लोगों की गलती है, लीलगरों की। इन्होंने सरासर इनका आतंक है शुरू से ही है। 13 साल पहले भी होली में पहले लड़ाई करी थी इन्होंने, और ये करते ही रहते हैं। कुछ है उनके बच्चे भी गाली गलौज देते रहते हैं। उस दिन थोड़ा सा पानी गिरा था ऊपर से, एक छोटी बच्ची से, इसी क्या से 11 साल की बच्ची से थोड़ा सा गुब्बारा फेंका, वो जमीन में गिरा, उसके छींटे लगे थे सिर्फ, और वो भी सादा पानी के। उसकी वजह से बेबाल भड़ा कर दिया। सायरा उफ काली से गाली गलौज दी, मैंने उसको समझाया। इतनी देर में उनके परिवार के लोग आके लाठीचार्ज कर दिया, सब्बड़ राड़ वगैरह धैड़ मारना चालू कर दिए। उससे मेरे को ये चोट लगी। ये लड़का सन्नी आ रहा था बुलेट पे, इसको पीछे से वार किया। 15-20 लोग थे, धड़ सर पे मारते रहे। वो यहीं ढेर हो गया था बच्चा, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। दिनांक 4 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके मद्देनजर हम लोगों ने ये पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें हमने अपने लोकल पुलिस के साथ साथ जो आउटसाइड फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया है। हमने अपने पूरे एरिया को उसको चेक किया है। उसको हमने जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। जोन के लिए हमने डीसीपी और सब सेक्टर के लिए एसीपी डिप्लॉय इसके लिए किया है। हमारी पिकेट्स हैं, इसके लिए हमने अपने वज्रवाहन का भी प्रयोग किया है। हमारी मोटरसाइकिल और जो व्हीकल्स है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जितनी भी पीस कमेटी मीटिंग हमारे एरिया की थाना उत्तम नगर की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत करी। इसके अलावा हमने दोनों समुदाय के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुलाया है और उनसे आह्वान किया कि आप इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके अलावा हम लोग जो लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और जो भी उपद्रवी तत्व हैं उनको सपोर्ट ना करें। हमारी मांग यही है जी, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और पुलिस पे अभी भी कोई हमें संतुष्टि नहीं हुई है। और मतलब हमें कोई भी ऐसा हमारे घर पे आके पूछे नहीं है कि क्या इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। हमारे बच्चे को मतलब जवान बच्चा था मेरा, वो ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस कोई भी हमें से की पूछताछ के लिए नहीं आई है। और वो कह तो रहे हैं कि 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गिरफ्तार किया। हमने उनको बोला था कि हमें उनको दिखाओ तो सही कि वो जिनको आप गिरफ्तार किए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए, और उन लोगों की ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हमारे बच्चा मेरा नौजवान
मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अब ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का दर्द। मुझे जो दर्द है, उन लोगों को क्या दर्द होगा। अगर इनका भी कोई बेटा होता तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करते या नहीं करते हमें, और हमें कोई भी उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें संतुष्टि मिले कि हमारे बच्चे के हत्यारों को पकड़ लिया उन लोगों ने। अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि पकड़ा या नहीं पकड़ा जी। ने किस प्रकार से बीच चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया, ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। इस प्रकार से जिहादियों का ये मानसिकता, जिहादियों की जो है वो संगठित जिहादी मानसिकता, वो खुलकर सामने आई है। दिल्ली का ये पूरा मामला है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची होली खेल रही थी, गुब्बारे वाले जो बलून जो होते हैं, इसमें रंग कलर भर के फेंका जाता है एक दूसरे के ऊपर, उसने वही फेंका। उसको नहीं पता था कि नीचे से कोई खातून जा रही थी, कुछ छींट कुछ बूंदे जो हैं उनके ऊपर लग गई और इस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, घुसकर मारा पीटा गया जिहादियों के द्वारा और एक 25 साल के युवक की हत्या इन जिहादियों ने कर दी। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सागर, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कपिल जी जुड़ गए हैं, हिंदूवादी नेता, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अनिकेत सांगवान जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे जो संवाददाता हैं सागर, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सागर, बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था और अभी की क्या स्थिति है? सागर अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ऐसी मुझे सूचना अभी भी दी गई है, लेकिन हमारे साथ अन्य लोग भी, उनसे हम बात करेंगे। कपिल जी हैं, हिंदूवादी नेता हैं। कपिल जी, चल क्या रहा है दिल्ली में भाई? एक बच्ची ने पानी का गुब्बारा फेंका, एक खातून को लगा, उसके बदले में 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। क्या इसे सिर्फ एक मामूली झगड़ा कहा जा सकता है? ये प्रॉपर संगठित जिहादी मानसिकता है जो खुलकर समय दर समय सामने आती है। कपिल जी, देखिए, जिहादी मानसिकता को तो दर्शाता ही है। रंग बेचना जायज है, रंग बनाना जायज है, लेकिन यदि किसी त्योहार के दिन किसी छोटे बच्चे से यदि धोखे से रंग पड़ गया, और रंग पड़ा भी नहीं, मेरी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, वहां कोई रंग पड़ा भी नहीं, और इस मामले को एक मुस्लिम द्वारा निपटाने की जगह, समझाने की जगह इस मामले को तूल दिया गया और किसी हिंदू परिवार के 26 साल के एक तरुण नाम के युवक को, मतलब उसके परिवार से अलग कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तो इनकी ये कट्टर मानसिकता यही दर्शाती है कि बस इनको कोई छोटा सा बहाना चाहिए और वहां जिहाद करना शुरू कर दीजिए, और यदि सामने वाला हिंदू है तो उस पर लगातार वार करना और उसकी हत्या कर देना। यही इनका पिछले कुछ समय से उद्देश्य चल रहा है। यदि होली पर आपको रंग से परहेज है तो अपने घर में ताला लगाकर घर पर बैठ जाइए। भाई, रंग निकलेंगे, हमारे छोटे मासूम बच्चे कहीं ना कहीं खेल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं छींट आ सकती है। एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हैं, त्योहार सौहार्दपूर्ण मनाने की बात करते हैं। यदि आपको हमारे रंग डालने से परहेज है तो आप उस दिन अपने घरों से न निकलिए। और आप दूसरी तरफ माह रमजान की बात करते हैं, इसमें ये खून खराबा, हत्या, ये कहां आपकी मानसिकता दर्शाती है? वाकई में ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है और ये चीज़ें कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब जी, एक छोटी सी गलती पर घर में घुसकर महिलाओं बच्चों के साथ मारपीट, एक 25 साल के युवक की हत्या, क्या आप इस्लाम या इंसानियत के खिलाफ इसे अपराध मानते हैं या नहीं मानते? किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको? देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि इस तरह की हरकतें करी जाए। देखिए, होली क्या होता है, होली त्योहार है, जाहिर सी बात, बहुत अच्छा त्योहार है, मैं भी त्योहार को बहुत मानता हूँ। तो इसमें जो होता है, जो हमारी मौजूदा सरकारें होती है, इसका वक्त मुकर्रर कर देती हैं कि आपको कितने वक्त तक खेलना है। और अभी देखिए, हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने अभी स्टेटमेंट 2-4 दिन पहले दिया था, होली से पहले, कि कोई किसी को जबरदस्ती रंग न डाले, कोई रास्ते से निकल रहा उसे छिड़े ना। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जो हादसा अभी गलत हुआ है, उन लड़कों ने जो हरकत की है, उसको मार दिया है, तो जाहिर सी बात इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। मैं इस बात को कहने के बाद कह रहा हूँ, लेकिन होता क्या, संविधान के दायरे बहुत कुछ होता है। आप देखिए, जब होली जब चलती है, एक दिन पहले रात में, आपकी जो एक दिन पहले और चली थी, तो लोग बगल से निकलते हैं तो शरारती तत्व उन पर रंग फेंक देते हैं और खाली केमिकल फेंक देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बेहतर नहीं ना है कि आप किसी आदमी को उस्काइए नहीं,
किसी से मैं डिफेंड नहीं कर रहा, तो मैं बात कह रहा हूँ। तो अक्सर आप देखिए जब होली चलती है तो बड़े बवाल होते हैं, हमारे प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि कोई हादसा ना हो जाए। तो जब अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिकल क्यों रही है? अगर बगल से निकलती लोग रंग फेंक देते हैं, गाड़ी चला देते हैं। आपने खुद देखा पिछले साल कितने हादसे ऐसे हुए हैं, कुछ काफी के लड़ जाते हैं लोग। लेकिन इजाजत हमारे इस्लाम नहीं देता है, और लड़कों ने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। जिहादी मानसिकता जो आप बता रहे हैं, जिहाद के तो खिलाफ मैं हमेशा नहीं रहूंगा, क्योंकि जिहाद एक अच्छा लफ्ज है, लेकिन लड़कों ने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने रंग डाल दिया था तो आप उनके घर में घुसकर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बात सर आती है कि कानून को शुएब सिद्दीकी को, आशीष भाई को, सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर कानून बना है तो आशीष भाई के लिए जब होगा तो दूसरे अंदाज से पेश किया जाएगा, शुएब सिद्दीकी की बात आई दूसरे अंदाज से पेश किया जाएगा, तो डबल पॉलिसी बेहतर नहीं है। हमारे योग्य मतलब घर में घुसकर मारना, हत्या कर देना वो बेहतर है ना शुएब जी? नहीं, मैंने मुखालफत की, लड़कों ने गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, मैंने उसकी तारीफ नहीं करी। मैंने ये कहा कि जो संविधान के खिलाफ आशीष शुएब हो और संविधान के खिलाफ लड़कों ने क्या घर के घुस के मारा, उनको सजा मिलेगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो बात मैं थोड़ा कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए जब होलिका जलती है तो क्यों सरकार मजबूती से खड़ी रहती है, प्रशासन खड़ा रहता है? उनको डर रहता है ना कि कोई निकलेगा तो रंग फेंक देंगे, किसी गाड़ी रोक लेंगे, किसी लड़की को छोड़ देंगे, किसी माँ बहन बेटी को बदतमीजी करते, ये भी तो वाकई होते हैं। तो मेरा ये कहना, सिक्के के एक पहलू ने डबल पहलू रखी है। हमारे मुल्क के वजीर नरेंद्र मोदी जी ने और या योगी आदित्यनाथ जी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही। उनका अच्छा स्टेटमेंट था, मैंने वेलकम किया। 3 बार आप चैनल में बोल रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने 4 दिन 5 दिन पहले बात यही स्टेटमेंट दिया कि फेसबुक को मैंने देखा कि होली में जो है वक्त की पाबंदी रखी जाए, ढोल नाचे बहुत तेज न बजाया जाए और किसी पे जाति न की जाए। तो उसको भी तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। लड़कों ने क्या बिल्कुल गलत किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, बिल्कुल इजाजत नहीं देता। ना खुद कह रहा वो कोई लड़के नहीं है, वो कट्टर मानसिकता वाले जिहादी हैं और उनके साथ वही होना चाहिए। मेरा तो सीधी मांग है जो जिशान के साथ, गुलफाम के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, जो प्रशासन ने किया, वही होना चाहिए इस प्रकार के लोगों को, तभी अपने औकात में रहेंगे। इस प्रकार से घर में घुसकर हत्या नहीं कर सकते, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे साथ। हाँ कपिल जी, त्योहार भी समय देखकर मनाया जाएगा क्या? पूरे साल में एक बार त्योहार आता है, उस त्योहार का भी टाइमलाइन जारी होता है क्या? और एक छोटे मासूम नासमझ बच्चे से अगर गुब्बारे की चीट चली गई तो इस मामले को तूल देने की क्या जरूरत है? वो महिला अपने घर चली जाती है आराम से। अरे ना निकलो ना भाई, इतना रंग से परहेज है तो ना निकलो घरों से, ना निकलो घरों से, रहो घरों में ना, एक दिन मैनेज करो। इतनी अगर रंग से परहेज है तो 50-60 लोगों को हथियार लेकर जाना, उसके घर पर हमला करना, ये कौन सी मानसिकता दिखाती है? आप नहीं, बेसिकली ना ये जो इस प्रकार के उपद्रवी है ना कपिल जी, ये भाषा सिर्फ गोली के समझते हैं जो उत्तर प्रदेश में होता है और उसी से औकात में रहते हैं, और यही जरूरी भी है। ये दूसरी भाषा नहीं जानते, कानून की भाषा, संविधान की भाषा अपने जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब शुएब सिद्दीकी कह रहे हैं कि ये हादसा है, अरे ये हादसा नहीं है, वारदात है, जिहादी मानसिकता है। इस पर बात करेंगे। सागर हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। सागर, एग्जैक्टली क्या हुआ था और अभी क्या स्थिति है, किस प्रकार की गिरफ्तारियां वगैरह बताइए। सागर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे भाई सागर अभी जुड़े नहीं है, इनको स्क्रीन से हटाइए। अब दोबारा इनको मत जोड़िएगा, सागर को उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, इनको हटाइए दोबारा स्क्रीन से। हमारे साथ अनिकेत सांगवान है, उनसे हम बात करेंगे। अनिकेत, ये जो पूरा मामला है, इसको आप बतौर यूथ किस प्रकार से देख रहे हैं? 25 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई घर में घुसकर। ये इस प्रकार की मानसिकता कहां से आ रही है और इतनी हिम्मत इनकी कैसे बढ़ जा रही है? छोटी छोटी बात पर इस प्रकार की वारदातें बहुत आम सी होती जा रही हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं खुद 25 साल का हूं और इस चीज पे हमने आवाज इसी वजह से उठाई। मैं शुएब सिद्दीकी जी से एक बात बोलना चाहता हूं। वैसे तो हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन जब बात आती है हमारे त्योहारों की तो हम तो इनको इनकी ईद पे गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये क्यों? हमारे रंगों से भी इनको परहेज है, हमारे पटाखों से भी इनको परहेज है। और सिर्फ परहेज ही नहीं, आपने इतना बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा कि एक रंग डाल छीट की वजह से इन्होंने एक भाई को मार ही दिया, एक घर का चिराग बुझा दिया। ये मेंटेलिटी जो है ये हमारे देश को खराब कर देगी, हमारे देश के यूथ को खराब कर देगी। आप इनकी वीडियो देखना, आप इन लोगों की बातें देखना, इन लोगों की बातें सिर्फ देश को बांटने वाली बातें होती है। तो मैं यही कहता हूं कि मुझे समझ नहीं आता ये कौन से स्कूलों में तो पढ़ाई करके आते हैं, कौन से कॉलेजों में इनकी पढ़ाई होती है, कौन से
मौलाना इनको इन चीजों की बातें बताते हैं कि हाँ भाई तुम्हें यही चीजें करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और योगी मॉडल लाके इन लोगों को रोड पर ही ठोकना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने हमारे एक भाई की एक घर के चिराग को बुझा दिया ना, इसी तरीके से इनको लोगों को रोड पे लेके आके ठोकना चाहिए भाई साहब। मैं तो ये बोलता हूँ। प्रशासन से क्या मांगे, दिल्ली के प्रशासन से आपके क्या मांगे? क्योंकि हमने पीड़ित परिवार जो लोग हैं, विशेष तौर पर जिसकी हत्या हुई उसके पिता का हमने बयान सुनाया, वो ये कह रहे थे कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। अनिकेत, वो ये कह रहे हैं कि हमने कोशिश की, हमने बात की, हमने कहा कि एटलीस्ट आप ये हमको दिखा दो कि आपने किन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहीं ऐसा तो नहीं लीपअप होती है, तो वो 8 लोगों को दिखाया तक नहीं गया। इस चीज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों जब पोस्टमार्टम के लिए हमारे तरुण भाई की बॉडी गई, तो उसके बाद हमने सोचा था कि हम थाने जाएंगे और थाने जाके हमारी मांग रखेंगे और हम यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए और इनको सिर्फ पकड़ा ना जाए, इनको ठोका जाए, जोगी की तरह ठोका जाए इनको। तो हम वहां गए, उन्होंने हमसे डीएसपी मैडम ने बात करी, हम 4-5 लोगों से, काफी वहां पे संख्या हो गई थी। हमें ये आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे के अंदर हम इनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद हमने 24 घंटे तक हमने सब लोगों को शांत रखा। हमने सब लोगों को बोला कि हम 24 घंटे का वेट करेंगे कि 24 घंटे में पुलिस हमें क्या रिजल्ट देती है। 24 घंटे के दौरान हमें पता चलता है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से काम थोड़ी चलेगा, वो बेल पे छूट जाएंगे या कोई सबूत नहीं मिलेंगे तो छूट जाएंगे, हमेशा का यही चक्कर रहता है। तो हमने अब की बार हमारे यूथ ने, हमारे वेस्ट दिल्ली के, हमारे दिल्ली के यूथ ने एक होकर ये दिखाया है कि इन लोगों के दबाव में हम नहीं आएंगे, इन लोगों से अब हम नहीं डरेंगे। तो पुलिस हमारा साथ दे रही है, 4 जनों को पकड़ चुकी है। सोमवार तक वो बोल रहे हैं कि बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। लेकिन इस बोलने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं पकड़ के इनको ठोको, और ठोको नहीं, एक एग्जाम्पल सेट करो दिल्ली के अंदर और लोगों को दिखाओ कि आगे जब भी कभी ऐसी हरकत करने की कोई ऐसी जिहादी सोच का आदमी सोचेगा तो उससे पहले वो पुलिस की गोली का डर उनके आगे आ जाएगा। ना ठीक है, ओके, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। अच्छा कपिल जी, आपकी क्या मांग है प्रशासन से, शासन से? किस प्रकार से लगाम लगाई जाए इन जिहादियों के ऊपर? ये समझना बहुत जरूरी हो गया। ये इतना नहीं चल पाएगा, इस प्रकार की चीजें नहीं चल पाएंगी। आप मामूली बात पे जाओ, किसी की हत्या कर दो, ये एक्सेप्टेबल कहीं से भी नहीं है। कपिल जी, प्रशासन से मेरी ये मांग है कि इस घटना में छोटे से लेकर बड़ा, महिला से लेकर पुरुष, जो भी इन्वॉल्व है, जिसने उस पर, हमारे युवा पर वार किया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो नाबालिग हो चाहे बालिग हो। उसके बाद यदि ये गिरफ्त में नहीं आते हैं तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह इनको ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करना चाहिए इनका, जिससे इनकी आने वाली पीढ़ी इस छोटे छोटे मामलों पर ऐसे हत्या जैसे जघन्य अपराध करने की इनके मन में भी नहीं आए। एक बार मेरी दिल्ली सरकार से, दिल्ली प्रशासन से यही मांग है। ठीक है, ओके। शोएब, खामनेई मारा गया, उसको लेकर हाय तौबा यहाँ के मुसलमान मचा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इनका बाप मर गया। इस प्रकार की स्थिति, रोना पीटना खामनेई के मरने पर हो रहा है। अब यहाँ पर एक हिंदू मरा है तरुण, मानवता की बात वहां पर हो रही है तो मानवता की बात यहां पर भी होनी चाहिए। यहां पर वो तमाम लोग क्यों नहीं सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जैसे तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी खुले मंच से निंदा क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कट्टर मानसिकता के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि सिर्फ टीवी चैनल पर बैठकर अच्छी अच्छी बातें करनी है, धरातल पर कोई काम नहीं करना है? इस प्रकार की चीजें तो नहीं चलेंगी। भाईचारा के बीच में हत्याएं होती रहेंगी क्या? गला दे दिया जाएगा किसी का, किसी को इस प्रकार से मार दिया जाएगा? हर बार मौत के बाद ये भाईचारे को आगे ले आते हैं, लेकिन हमारा समुदाय, हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी प्रकार। ठीक है अनिकेत, एक बार शोएब से मैंने सवाल पूछा है। शोएब, हाँ जल्दी से। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए आशीष भाई, चूंकि पहले आपने खुमैनी साहब की बात पूछी तो मैंने पड़ोसी जवाब दे दी 30 सेकंड में कि जब सद्दाम हुसैन शहीद हुए थे तो इस तरह का गम नहीं बनाया गया था। उसके बाद गद्दाफी खत्म हुए तो किसी ने गम नहीं बनाया, खुमैनी साहब खत्म हुए गम बनाया गया। तो उस पर तो एक मसला दूसरा आ जाएगा, उस पर मैं जानना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि अगर अमेरिका सबके खिलाफ है तो चूंकि जब मेरे बारे में खिलाफ आता है तो मैं खिलाफ बोलता हूँ, जब दूसरे बारे में खिलाफ रहता है तो मैं खुश होता हूँ। ये दोहरी पॉलिसी नहीं चल पाएगी यहाँ पर हिंदुस्तान में। देखिए मेरा ये कहना है कि लड़के ने जो गलती की, आशीष भाई बिल्कुल गलत की, जाहिर सी बात है, लोग पकड़े जा चुके हैं, कई लोग पकड़े जा रहे हैं, मैं उसकी बार बार निंदा कर रहा हूं, उस बात दूसरे न ले आइए। जहां तक जिहादी मानसिकता होती है ये हर मजहब में पाई जाती है। आदि कहां लोग बैठा के नहीं बताते हैं। यहाँ पर यह है कि लड़कों को पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद पूछा जाए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग चाल चल रहे हैं, कौन लोग ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि मुल्क का माहौल खराब किया जाए। रमजान शरीफ चल रहा है, आने वाली ईद है, अभी होली गुजरी है, उसमें इतना बड़ा हादसा हो गया है, ईद आने वाली है, तो जाहिर बात सरकार भी ऐसे मामले परेशान रहती है कि कोई ना कोई हादसा ना गुजर जाए। तो मेरी गुजारिश रहेगी
सभी लोगों से रहेगी, खासकर अपने आलिमों से रहेगी। मैं तो भाई अपने आलिमों से जिस कह के बच्ची कहता ने हूं, वो बलून फेंका था पानी से भरा हुआ या रंग से भरा हुआ, उसके फेंकते ही उस खातून को जो वहां से गुजर रही थी उसको हल्का सा जब छींटा लगा तो परिवार ने माफी मांगी। ये जानकारी अभी हमको मिली है, परिवार ने तुरंत अपोलोजाइज किया, भाई उन्होंने माफी मांगी। उसके बावजूद इस प्रकार से घर में घुसकर मारना, और बताया जाए हाथों में बड़ा सा पत्थर लेकर छाती पर मार दिया गया और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये मानसिकता कहां से आती है इन जिहादियों में, वो बताइए ना। आशीष जी, ये सब मदरसा छापे साली, ये नहीं एक मिनट अनिकेत, एक मिनट बिल्कुल गलत है। सोएब साहब देखिए आशीष भाई, देखिए अगर लड़की ने गुब्बारा फेंका, हल्का लग गया, माजरत हो गई, बात खत्म कर देनी चाहिए। यानी उसके बाद जो ये हादसा हुआ है, किसी ना किसी ने शय दी है, और शय देने के बाद तब उन लोगों का हौसला बुलंद हुआ। जबकि सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, बड़ा बड़ा दबंग जो है दुख दबाए बैठे हुए हैं, कितने तो अल्लाह को प्यारा, कोई भगवान को प्यारा हो गया। इसका मतलब आशीष भाई कोई ना कोई इसको हवा दे रहा है। मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी, आप जानते हैं। मैं अब ये नहीं कहूंगा रोजे से हूं कि नहीं हूं, ये सवाब कम हो जाएगा, लेकिन उसने गलत किया। मैं बार बार कह रहा हूं, इसके पीछे जिनके हाथ है उनको जांच की जाए, क्योंकि ये लड़के जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, 25 साल 30 साल 22 साल, इनको बहकाने में बड़ा आसानी होती है, चाहे किसी मदद क्यों। तो जो लोग इनको बहका रहे, पहले मेरी योगी जी तो गुजारिश रहेगी कि कोई भी समुदाय का हो, आप पहले उनको ठीक करिए जो ये लड़के बिगाड़ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम चल रहा है, उसमें पैसे लाल दे। नहीं सर, ये योगी जी से गुजारिश क्या करेंगे, ये मामला दिल्ली का है सर, ये दिल्ली का मामला है। सॉरी वहां की मुख्यमंत्री यूपी का मामला होता तो अब तक हम एनकाउंटर की ब्रेकिंग न्यूज चला रहे होते है ना। अभी तो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही आशीष भाई, मैं वही चाह रहा हूँ कि इनके पीछे जिनके हाथ हो, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, उनको ठीक किया जाए पहले, क्योंकि ये लोग चंद लोग कर लेते हैं, हम लोग अनिकेत कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शोएब जी तो चाहते हैं कि हम युवा चूड़ी पैर के घर बैठ जाए, रोज हमारी गलियों में हमारे इसी तरीके से एक स्पेसिफिक समुदाय हमारे लोगों को मारता रहे, हमारे बच्चों को मारता रहे, हमारे देश के भविष्य को खराब करता रहे, और ये चाहते हैं कि हम चुपचाप घर पे बैठे, हम लोगों के बारे में पता किया जाए। अरे भाई साहब, आप एक बात बताओ ना, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, हमें बचपन से ये बात पढ़ाई जाती है, फिर बार बार सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है, इन्हीं जिहादियों का नाम क्यों आता है, हम लोगों को खराब करने में, हमारा भविष्य खराब करने में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एक साइड ना लेके आप इस सिचुएशन को देखिए, और ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। अगर आज इस पे हमने कोई कार्रवाई नहीं करवाई, अगर हम सब आज एक नहीं हुए, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में यही वारदात होगी। तो भाई साहब, आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको उनको डिफेंड करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, वही बात है ना कि ये बार बार कपिल जी, जब इस प्रकार की कोई बात आती है तो जो हम मुस्लिम स्कॉलर से बात करते हैं या तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से बात करने की कोशिश करते हैं, तो भाईचारा और तमाम बातें वो करते हैं, लेकिन कभी खुलकर निंदा करते या खुलकर मंच पर आकर इस प्रकार की बात करते दिखाई नहीं देते हैं। कैसे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत ना जाने किस फैक्ट्री से निकल कर आते हैं और इतनी छोटी छोटी बात पर हत्या जैसी वारदातों को बहुत ही आसानी से अंजाम दे देते हैं। उसके बाद में शोएब सिद्दीकी कहते हैं ये घटना है, लड़के हैं वो। तो आशीष जी, जो स्कॉलर जो बोल रहे हैं, शोएब सिद्दीकी अन्य आपके जो चैनल पर डिबेट करते हैं, इन लोगों की कथनी करनी में अंतर है। सबसे पहले अपने धर्म के लोगों के बीच जाकर उनको समझाना चाहिए। भाई भाई की मिसाल आप हमें देते हैं हमेशा। एक आदमी ने अपनी जान से हाथ दे दिया, हाथ धो दिया, दूसरा परिवार, आप ही का परिवार, मुस्लिम परिवार, उसके लोग जेल जाएंगे, उसका भी जीवन खराब होगा। तो इन घटनाओं को आप अंजाम ही क्यों देते हैं? इनको समझाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, ये सिद्दीकी जी जो बोल रहे हैं, सिद्दीकी जी जैसे लोग इनकी जमानत के लिए खड़े हो जाएंगे कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे 1 लाख का वकील हो, चाहे 1 लाख पर डे का वकील हो, पर सुनवाई का वकील हो, इनके लोग उनको बचाने को खड़े हो जाते हैं, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। दूसरी बात, ये जो हत्या करने वाले लोग हैं, मैंने इनकी जानकारी की, ये लोग खुद रंगाई पुताई का काम करते हैं। क्या रंगाई पुताई करते समय इनके ऊपर छींट नहीं आती होंगी? क्या रंग नहीं गिरता होगा क्या इनके ऊपर? आज एक छोटी मासूम बच्ची, 10 साल की 11 साल की बच्ची अपने ताऊजी के ऊपर रंग डाल रही थी। धोखे से वो रंग छटक कर गिर गया, गिरा भी या नहीं गिरा, रंग था या पानी था, लेकिन उस महिला द्वारा किस तरीके से अपने घर पे जाकर उसको बताया गया, उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया, जिससे कि वहां से 50-60 लोग, क्या छोटा बड़ा, छोटा हो बड़ा हो, महिला हो पुरुष हो, सबको एक ही बात सिखाई जाती है। भाई इस बात को मौके पे भी खत्म कर देते कि चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई। क्या उनके छोटे छोटे बच्चे हमारे छोटे बच्चों के साथ खेलते नहीं होंगे? क्या कभी उनके बच्चों से गलती नहीं हुई होगी क्या? हमको तो ये बताइए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे संस्कार नहीं है कि हम यहाँ पर जरा सी बात पर किसी की जान लेने पर आमदा हो जाएं।
नहीं तो क्या है इसका, क्या उपाय क्या है कपिल जी, उपाय बताइए ना आप। क्या हम देख रहे हैं कि हमारे संवाददाता मौके पर गए, हमने लोगों से बात की, सबने अपनी पीड़ा वहाँ पर बताई, कई मंत्री दिल्ली सरकार के पहुँच रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन जिहादियों की भीड़ ने घर में घुसकर जो हमला किया वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है, मेरे परिवार में हो सकता है, किसी के यहाँ पे भी हो सकता है। इसका परमानेंट इलाज क्या है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल कानून वगैरह बनाया जाए भाई? हाँ, इसका सीधा उपाय है कि ऐसे झगड़ों के खिलाफ जो लोग धार्मिकता कट्टरता के लोग हैं, जो सीधे सीधे हिंदू समाज पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। दिल्ली में भी योगी मॉडल अपनाया जाए, जिससे कि ऑन द स्पॉट एनकाउंटर में उनका खात्मा हो जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य करते समय उसकी रूह कांप जाए। योगी मॉडल अपनाना चाहिए। ऊपर इसके अलावा जरूरी है, मुस्लिम स्कॉलर के लोग हैं, अन्य इस्लामी संगठन के लोग हैं, उनको अपने लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार के साथ साथ ये बताना चाहिए कि ऐसे किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर प्रेम से कोई काम निपटता हो तो उसको प्रेम से निपटा देना चाहिए। ठीक, ओके कपिल जी आपने समय दिया, शोएब जी भाई आपने समय दिया, हमारे साथ अनिकेत सांगवान जुड़े रहे, आप सभी का बहुत आभार बातचीत के लिए। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है ये मामला। छोटी सी बात पे घर में घुसकर एक 25 साल के नौजवान की हत्या कर देना, घर की बहन बेटियों के साथ मारपीट करना दिल्ली में, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलेगा। और इसी की मांग हो रही है कि इनके ऊपर बड़े से बड़ा, कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जिहादी मानसिकता पर परमानेंट लगाम लगाई जाए।